चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्पीड के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,67,059 केस सामने आए हैं। वहीं पर कोरोना से 1192 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर 56 मरीजों की मौत दर्ज की गई। पुडुचेरी में कोरोना की नई गाइडलाइंस, स्कूल कॉलेज 4 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। नई दिल्ली में बजट सत्र का दूसरा दिन 1 फरवरी सुबह 11 बजे पेश हुआ बजट 2022-23। वहीं पर बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष ने बताया बेहतरीन तो विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा युवा, मध्यम वर्ग, गरीब, किसान के लिए कुछ भी नहीं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का आम बजट। 60 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य, गरीबों को 80 लाख घर देने का ऐलान। देश के बजट में आम आदमी फिर निराश। टैक्स स्लैब में नहीं कोई बदलाव। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान। बजट में किसानों को भी लुभाने की कोशिश। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का वादा। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित तो हल्थर की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना। देश के बजट में निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़ की घोषणा। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जारी होंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए होगी इंडस्ट्री विकसित। डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा आरबीआई। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का किया जाएगा इस्तेमाल। अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलने का दावा। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 3% टैक्स। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच में विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का भी निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। बजट 2022 को लेकर राहुल गांधी बोले, इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं के लिए कुछ भी खास नहीं। वहीं बजट को लेकर मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन बोले, बजट में हेल्थ केयर पर कुछ खास आवंटन नहीं हुआ है। मेंटल हेल्थ पोर्टल बनाने का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए था। सभी लोगों का बजट के बाद में उनकी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है और इस कड़ी में केरल के सीएम पिनराई विजयन बोले हैं, ये बजट राज्यों को कमजोर करने वाला बजट है। वहीं कमल हासन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी बजट को लेकर टिप्पणी करी और कहा कि बेहद निराशाजनक बजट है। गरीबों के लिए कोई भी योजना सरकार नहीं लेकर आई। वहीं बजट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, हम दूरसंचार उपकरणों के निर्यातक बनना चाहते हैं, आयातक नहीं। केंद्रीय बजट की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तारीफ करी है। अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर का ये बजट रखेगा नए भारत की नींव। राहुल गांधी का बयान, कहा इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं के लिए कुछ भी खास नहीं। बजट पेश करने के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि बजट में आम आदमी का खासा ख्याल रखा गया है। विनिवेशक को लेकर सरकार की मंशा प्रगतिशील है और साथ ही जानकारी दी कि एलआईसी और आईपीओ लाने की पूरी तैयारियां सरकार की ओर से हो चुकी है। चुनाव के बीच में बजट में किसानों को तोहफा। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। सरकार ने एमएसपी का भी बढ़ाया। बजट साल 2023 मोटा अनाज घोषित। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। आम बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया, कहा महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला बजट। तो वहीं पर डोटासरा ने कहा कि आम लोगों को बजट से निराशा मिली। राजस्थान के लिए बजट में कुछ भी नहीं। शेयर बाजार और इन्वेस्टर्स को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट में इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ स्टार्टअप और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अलावा किसी को कोई राहत नहीं मिली।
यूपी में योगी आदित्यनाथ मेरठ के किठौर दौरे पर रहे और इस दौरान योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी मतलब सुरक्षा को खतरा। यूपी इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, सपा ने लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यूपी चुनाव से जुड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में घर घर जाकर प्रचार किया। यूपी में कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां का टिकट काटा, अब नेहा तिवारी होगी उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से खबर, सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में सुमित रॉय और अभिषेक बनर्जी के पीए को तलब किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉकओवर देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस मंजूर। राजेश्वर सिंह के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। नोएडा में यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस ऑफिसर RN सिंह के घर पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान बेसमेंट में 650 लोकर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। हिंदुस्तानी भाऊ गिरफ्तार, ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों को भड़काने का आरोप। श्रीलंका की नेवी ने 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 नावों को भी कब्जे में ले लिया। जयपुर ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के निलंबन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। सौम्या बोली, सत्य की जीत, पूरे मामले में राय लेकर तय करूंगी आगे की रणनीति। रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। सिविल लाइंस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, सतीश पूनिया ने भी समर्थकों के साथ गिरफ्तारी। कहा, बेवजह कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई लाठियां और भी तेज होगा आने वाले दिनों में आंदोलन। झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय गिरोह कुख्यात 3 बदमाश, 90 किलो चांदी और 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के संतारा में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में खुले सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में शैक्षिक गतिविधियां शुरू, छात्रों के चेहरे पर दिखा उत्साह। 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का दिन, नदी घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, दान पुण्य करते हुए भी दिखाई दिए श्रद्धालु। सालासर बालाजी के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म, 10 दिन बाद मंदिर के खुले पट, गाइडलाइंस की पालना के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं बालाजी के दर्शन। धनबाद में कोयले की अवैध खदान में बड़ा हादसा हुआ, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, AQI 321 पर पहुंचा। टोंक में नगर परिषद के सभापति अली अहमद के प्रयास रंग ला रहे हैं, जहां पर उन्होंने शहर के खेल मैदानों में बैठने के लिए बेंचें लगवाने के साथ मैदान में शौचालय का निर्माण करवाया। झुंझुनू के तेतारा गांव में 3 वर्षीय बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने नोचा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बच्ची को कुत्ते से बचाया। हालत गंभीर होने के कारण बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया गया। नागौर के रियाबड़ी में जिला कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर टीकाकरण स्थलों का निरीक्षण किया और आम जनता से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की। सवाई माधोपुर की बोली में पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया और परिवहन विभाग को इसकी सूचना दी। उदयपुर के बंबोरा कस्बे में 5 चोरों ने 60 किलो चांदी चोरी करी है और इसी दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्यों की तलाश लगातार चल रही है। अलवर के सरिस्का में वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी। इस दौरान सरिस्का प्रशासन की ओर से बाघ की तलाश में वन कर्मियों को तैनात किया गया।
मेड़ता सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने थाने और सीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। साथ ही सभी उच्च अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। झालावाड़ के पिड़ावा में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर हाथ की नस काट ली, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद में झालावाड़ रेफर कर दिया गया। जयपुर में आंधी के राज के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गीता देवी डायग्नोस्टिक सेंटर के तत्वावधान में 146 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में श्री मन्ना लाल जी मीना, विक्रम मीना, लेक्चरर धीरज मीना वहां पर उपस्थित रहे। अलवर में जाती सर्दी ने एक बार फिर से अपना रुख मोड़ा है, जहां फिर से घना कोहरा दिखाई दिया, जिससे सर्दी के तेवर एक बार फिर से बदलते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान 75 सूर्य नमस्कार संकल्प के योग किए गए। बारा के केशव राय पाटन में बीते रविवार को नहर में अधेड़ का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डीडवाना में सफाई व्यवस्था बिगड़ने का मामला सामने आया है, जहां हर जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर पालिका में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नागौर के डेगाना में प्रभात फेरी के 8 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा की पुलिस ने यूपी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपियों ने बाइक बोर्ड कंपनी के नाम पर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपए हड़पे थे। नागौर के डेगाना में नाली के निर्माण की समस्या को लेकर पार्षद के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने नाली को पश्चिम दिशा में बनाई जाने की मांग करी, ताकि पानी की निकासी आसानी से हो सके। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करों पर कार्रवाई करी है, जिसमें एसएचओ ने तस्करों का पीछा किया। इस दौरान तस्करों ने गाय को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है।